Hey guys, what's up? Welcome back to the second part of the UCL podcast and without any delay, बत्रा भाई शुरू करिए जहाँ से हमने खत्म किया था। तो हमने ऑलरेडी काफी सारी टीम्स की बात कर ली भाई, तो आज हम दूसरी टीम पे चलते हैं। तो भाई सारा इनका गेम प्ले फोकस है मिडफील्ड पे। अगर इनके मिडफील्ड गेम अच्छी चल जाती है ना, तो भाई इनके जीतने के चांसेस और गोल होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। अभी आप एक प्लेयर का नाम बता रहे थे, जो मेरे को भी उस प्लेयर का नाम मैंने पढ़ा नहीं, मैंने एक बार पढ़ा था कि नाम आया था, लेकिन मैं याद नहीं कर पाया। ठीक है, उस भाई की आपने बताया कि ड्रिबलिंग काफ़ी अच्छी है। अब एक प्लेयर बंदा ड्रिबल करके चलो एक बार काट लेगा, 2 बार काट लेगा, गोल कर लेगा, ठीक है। अब बार बार उसको मिडफील्ड की दोबारा तो जरूरत तो पड़ेगी ना, अगर मान लो पोजीशन उस बंदे से लूज हो गया। तो मिडफील्ड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी के दम पे नेपोली जीतने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है नहीं जीतेगी। नहीं, मुश्किल लग रहा है भाई, मेरे को तो लग रहा है कि सेमीफाइनलिस्ट तक आई थिंक नेपोली कैन गो। सेमीफाइनल वंडर रियल मैड्रिड से कम चांसेस है, मैं इतना भी बोलूंगा। रियल से तो ऑब्वियस, हाँ, उससे तो कम चांसेस है। तो ये तो है भाई, वो तो हमेशा रहता ही भाई। रियल मैड्रिड में देखता हूँ भाई, अपनी ला लीगा के अंदर इतना टट्टी खेलती है, वो जीत नहीं पाती भाई अनलेस अंटिल बार्सिलोना बॉटल अप ना कर दे जैसे आर्सेनल करती है। और जैसी यूसीएल में आती है भाई, पता नहीं कौन से बूस्टर डोज, कौन से इंजेक्शन लगा के आते हैं भाई, ये सारे इनको पागल हो जाते हैं भाई। पर लेट्स सी भाई क्या होता है इस बार। ये यूसीएल काफी एक्साइटिंग लग रहा है भाई। अब चलो एक काम करते हैं भाई, ग्रुप डी एंड ई की मैं बात कर देता हूँ भाई, ठीक है। ग्रुप डी एंड ई में इतने ज्यादा वो नहीं है, मतलब ग्रुप डी एंड ई दोनों में इतने ज्यादा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी के अंदर बेनफिका, इंटर, साल्जबर्ग एंड रियल सोसिएडाड, ठीक है, चारों छोटी टीम्स हैं। इंटर मिलान, लेट्स गो लुकाकू, थैंक यू लुका। इंटर मिलान में नहीं भाई, लुकाकू अभी रोमा में चला गया। रोमा बट भाई इंटर मिलान का गोट प्लेयर है भाई, उसके वजह से तो सिटी जीता है भाई। अब नहीं है भाई, वो हब प्लेयर है, उसको छोड़ो भाई। वो तो फिर सिटी का गोट प्लेयर हुआ ना भाई भाई वो है ना, जो खुद के गोल करा रहा है, वो कैसा गोट प्लेयर भाई। भाई वो ऐसा वो रोक रहा है, वो ऐसा प्लेयर है, वो सिटी में नहीं होगी भी सिटी के लिए खेलती है लास्ट सीजन। भाई इतना बढ़िया गोल मारा था उनके बंदे ने, इंटर मिलान वाले ने, भाई साहब बीच में आके ऐसे अड़ गए एंड मोमेंट पे, बिल्कुल फाइनल टाइम पे, और बंदा उसकी तरफ देख रहा है। अरे यार क्यों है ऐसा, कैसा प्लेयर है वो। इंटर मिलान ने तो कह दिया इस बार बाय बाय लुकाकू को। भाई लुकाकू को एक ही मैच के परफॉर्मेंस में निकाल भी दिया। अब टेक्निकली इज इन चेल्सी, तो लुकाकू वापस आ गया चेल्सी, बट अब रोमा ने उसे एज ऑन लोन लिया हुआ है। क्यों अब रोमा को क्या तकलीफ है? रोमा अच्छी टीम है भाई, मैं बता दूं। बहुत अच्छी टीम है भाई, अब लुकाकू को क्यों नहीं है? भाई पर लीग है लुका, मेरे को ऐसा होता है, मैं मानता हूँ भाई कि कोई भी प्लेयर जो होता है ना वो बुरा नहीं होता, क्योंकि सारे प्रोफेशनल्स खेल रहे हैं। बट बात है कि वो एक सिस्टम का पार्ट बन पा रहा है कि नहीं, वो एक सिस्टम में सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेसी की बात करो, मेसी को फॉर एग्जांपल मानते सब ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बार्सिलोना चलती थी मेसी की वजह से, बट पीएसजी चलती थी मेसी की वजह से? बिल्कुल नहीं ना भाई। पीएसजी वाज बिल्ट अराउंड किलियन एम्बापे, तो वो किलियन एम्बापे की तरफ से ही चलती थी। तो हर एक टीम जो है हर एक प्लेयर के लिए अलग अलग होती है, इसलिए भाई हैरी मैग्वायर भी बहुत हकता है। पीएसजी हालांकि वो इतना दिक्कत नहीं करती, पीएसजी ने कभी मेसी को एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक है। हम उसका डिस्कस करेंगे जब हम ग्रुप एफ के बारे में बात करेंगे। तो हाँ चलो भाई, टी में कहता बात भाई, तो आई थिंक बेनफिका एंड इंटर गोना बी वेरी, जो कि टीम्स क्वालीफाई कर पाती है। सोसिएडाड बहुत जन बोलते अच्छी टीम है सोसिएडाड इज ओके, बट सोसिएडाड आई थिंक इज गोइंग टू फॉर यूरोपा और तो ऑल्सो भाई, तो उनका यही होने वाला है। जब एम ही तुम्हारा यूरोपा का है तो ये कैसे है ना, ये आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारे भाई भाई हैं। ये टीम ये यूरोपा ही देख, सीविया, ठीक है, ये सारे यूरोपा ही देखती है भाई। ग्रुप ई में बात आती है भाई, तो फेनूर्ड, एटलेटिको मैड्रिड, लाजियो एंड सेल्टिक। क्या सेंडनूड, क्या ओ फेनूर्ड, ठीक है। उसके बाद फेनूर्ड एंड सेल्टिक आर गोइंग टू बी द वन जो जाने वाली है भाई यूरोपा के लिए। एंड आई एम एंड एटलेटिको एंड ऑब्वियसली आराम से कर लेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड लाजियो भी आराम से कर लेगी। सो हम इन दोनों को तो स्किप ही कर देते हैं। नेक्स्ट आते भाई द ग्रुप ऑफ डेथ, जिसे बोलते भाई ग्रुप ऑफ डेथ भाई, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ग्रुप है भाई इस बारी का। हर बारी इस ऐसे ग्रुप्स में पिछली बार में बार्सिलोना फंसती आ रही थी, पर इस बार बार्सिलोना की किस्मत अच्छी हो गई, वो बच गई भाई और दूसरी टीमें आ गई। तो ग्रुप एफ में आते हैं भाई, सबसे पहले हम पेरिस सेंट जर्मैन में भाई, ठीक है। अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
सेकंड पे आते हैं हम भाई डॉर्टमंड, जो कि इसके अंदर है भाई बुंडेसलीगा ऑलरेडी डॉर्टमंड की बात कर ली, सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन डॉर्टमंड। फिर थर्ड आते हैं भाई हम इंटर मिलान पे, which is going to be sorry my bad, AC Milan, which I think are going to be the underdogs this season, ठीक है भाई। और इंटर मिलान जैसे लास्ट सीजन थी, AC Milan could be the underdogs this season भाई। एंड नेक्स्ट आती है भाई न्यूकासल, जो कि इतने टाइम बाद वापस आ चुकी है भाई। वो प्रीमियर लीग की अंडरडॉग है, वो प्रीमियर लीग की अंडरडॉग है, जो बहुत मतलब सारी बात भाई। इसमें PSG को सही है। छोड़ के एक बुंडेसलीगा की अंडरडॉग है, एक सीरी ए की अंडरडॉग है और एक PL की अंडरडॉग है। सारे अंडरडॉग्स नहीं है, मैं UCL का अंडरडॉग कह रहा हूँ उसको, AC मिलान को। UCL के अंडरडॉग्स हो सकते हैं इस बारी, कि मतलब वो कोई ना कोई बड़ी टीम को पक्का डिफीट करेंगे मेरे हिसाब से। लग तो रहा है AC मिलान से। AC मिलान पे भाई काफी अच्छी उम्मीद है भाई। ये चैंपियंस लीग में इस बार क्या हो रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब उथल है भाई, सब उथल। आइदर एक ग्रुप पूरा इजी है या एक ग्रुप इतना डिफिकल्ट है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा कौन क्वालिफाई करेगा। एग्जैक्टली भाई। और मैं ये बताना चाहता हूँ भाई कि इस बारी जो नए फॉरवर्ड्स आए हैं, मेरे ख्याल से मेरा एक बहुत ही पर्सनलाइज अच्छा प्लेयर जो मुझे लगता है, उसका नाम है क्रिस्टियन पुलिसिक। मैं इंटर मिलान की बात कर रहा हूँ अभी। इंटर मिलान में अरे यार मैं भी उसी स्टेज में हूँ, और मैं तो रोज देखता हूँ भाई। नहीं, इंटर मिलान के फैन लगते हो। ये लुकाकू फैन है, सब चीज आगे देता है। लुकाकू है भाई। AC मिलान की बात करो, AC मिलान में भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका नाम है क्रिस्टियन पुलिसिक। हालांकि वो चेल्सी के लिए फेलियर था, बट डॉर्टमंड में था भाई क्रिस्टियन पुलिसिक, एंड ही वाज वेरी गुड। ठीक है, इस बार ही भाई आएगा तो इनका एटलीस्ट राइट विंग जो है वो तो पूरा संभल गया भाई। सामने है भाई ओलिवर जिरूड, तो वो भाई तो कंप्लीट स्ट्राइकर हमेशा से रहे हैं, बस उनकी पेस की प्रॉब्लम रहती है। उनकी पेस मेरे से भी स्लो है। और थर्ड आते भाई राफेल लियाओ, जिसे कहते हैं भाई 100 किलो के हैं। मैं भी 100 किलो का, और जिरूड भाई भी 100 किलो के हैं। फिर उसकी बात है भाई राफेल लियाओ भाई। राफेल लियाओ जो है, ही इज कॉल्ड द नेक्स्ट ब्लैक रोनाल्डो, जैसे वो खेलते हैं। तो राफेल लियाओ भाई, देखते हैं इस बारी कैसे करते हैं। पर इनके पास भाई काफ़ी अच्छी टीम है इस बारी। ठीक है, लुफ्टर चीक्स जो है वो चेल्सी से इस बार आया भाई, और वो भी है बीच में, एंड साथ में थियो हर्नांडेज तो हमेशा रहता ही है भाई, जो बहुत ही कंप्लीट लेफ्ट बैक बन चुका है। तो भाई इस बारी लेट्स सी कि अगर मिलान जो है वो आई थिंक सो शुड कम सेकंड। आई एम सपोजिंग कि वो सेकंड आती है। फर्स्ट मुझे नहीं लगता आ पाएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि PSG इवन दो उनके पास अब वो सब नहीं रहे जो पहले थे, फिर भी भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एंड एम्बापे अकेला इतना रखता है दम कि भाई वो सबको हरा सकता है। देखो भाई PSG की बात करते हैं भाई। हाँ, तो PSG के तो अभी उन्होंने एक बड़ा तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो क्रिस्टोफ गैल्टियर को निकाल के लुइस एनरिके को ला रहे हैं। फर्स्ट दे आर गोइंग टू हैव अ कोच चेंज, उन्होंने कंफर्म कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, वाज द कोच ऑफ बार्सिलोना। कोच ऑफ बार्सिलोना अभी इधर आ गया। अब ज़ाबी हाँ, है, पहले अब देन वो स्पेन में चला गया। हाँ। स्पेन में गया था, स्पेन में खेलने के बाद अब वो यहाँ पे आ गया। ओह, सो नाउ वो अभी हैं। और आई थिंक सबसे बड़ा लॉस जो PSG फेस कर रहा है इज डेफिनेटली लूजिंग मेसी एंड लूजिंग नेमार। ये दो ठो चीज़ PSG को ऐसे चुभेगा जैसे बनियान के टैग होते हैं ना, वैसे लिटरली मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग 5 मैच में व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग अबाउट PSG, मैं चेक कर रहा था जितने भी रिसेंट 5 to 10 ईयर्स में जो भी PSG में, वो आज तक कभी भी अपना पहला 5 मैच में से एक भी नहीं हारी या एक भी ड्रॉ नहीं की, सब जीती। एंड मेसी जब मेसी भाई थे तो तब तो पूरा गजब जीती। लेकिन अभी देखो इस सीजन का परफॉर्मेंस देखो, 2 जीती है, 2 ड्रॉ की है, और उसमें भी जो जीती है वो लेंस जैसे टीम के अगेंस्ट में जीती है, तो सेकेंड पोजीशन में आई है। PSG लीग 1 में 8th स्पॉट पे थी, 8th स्पॉट, अभी सेकेंड में आई है लेंस जैसी टीम्स को हरा के। PSG का इतने हाल खराब थे, क्योंकि अभी जैसे मैं पर्सनली मैंने जितना देखा है, एक तो नेमार ऑब्वियसली गुड एंड मेसी ऑब्वियसली गोट। तो उन अभी जैसे नए प्लेयर आए हैं, उस्मान डेम्बेले बार्सिलोना से,
और हमारे मार्को एसेंसियो मार्को एसेंसियो रियल मैड्रिड से आए हैं, गोंजालो रैमोस आए हैं। अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, बट उनमें वो पोटेंशियल नहीं है कि वो मेसी और नेमार के बूट्स फिल कर ले। मतलब वो मेसी और नेमार कुछ का जो ऑरा है, जो मतलब उनका प्ले स्टाइल है, जो उनका मतलब है, दे वर सम फिगर्स, उस फील्ड में वो शूज़ फिल करना इनके बस का बात नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, जिसके वजह से पीएसजी माइट क्वालिफाई, अभी एक टेबल ग्रुप क्वालिफाई कर लेगी, बट गोइंग इनटू द सेमीज या गोइंग इनटू द फाइनल्स वो अभी नहीं है। पीएसजी में उतना पोटेंशियल नहीं है। आई डू नॉट फील पीएसजी में उतना पोटेंशियल। पीएसजी की बात पता है क्या, पीएसजी ने ना एम्बाप्पे को सिर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सच में वो ऐसे बैठा के घूमता है कि भाई साहब आप तुम ही हो, माता चपीता तुम ही हो, ठीक है, मतलब तुम। बट अभी आपने नया हेडलाइन सुना, एम्बाप्पे खुद बोलता है वो पीएसजी से खुश नहीं है, वो पीएसजी छोड़ना चाहता है। नहीं है, एम्बाप्पे पीएसजी छोड़ना चाहता है। वो बोलता है कि मेरे को पीएसजी में अच्छा नहीं लगता, फ्रेंच लोग फ्रेंच क्लब कुछ भी कर रहे हैं, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ। एक पता है फ्रेंच जो ऑडियंस है ना, फ्रांस की जो ऑडियंस है, बहुत ही टॉक्सिक ऑडियंस है, बहुत ही टॉक्सिक। उनको भाई एक भी हार उनको बर्दाश्त नहीं होती, एक भी हार। वही ना, उनको ये लगता है भाई, हाँ, उनको ये लगता है कि भाई जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं ये हमारे लिए खेल रहे हैं और इनको जीतना ही जीतना पड़ेगा। भाई मेसी के साथ कितना वो मिसबिहेव किया उन्होंने। नेमार ने लिटरली अपने जब वो गया ना सऊदी, हाँ? उन्होंने लिटरली कहा एक इंटरव्यू में सऊदी जर्नलिस्ट को कि मैं और मेसी जब हम लोग पीएसजी में थे, हम लोग हेल के थ्रू से जाते थे एवरी डे। हम एक गेम अगर हार गए ना, समझ जाओ हमारे घर के सामने लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते होंगे, हमारे गाड़ियों पे अंडे टमाटर फेंकते होंगे, हमारे घर के बाहर कागज टायर फायर फेंकते होंगे, जलाते होंगे। मेसी मेरे को फ़ोन करके बोलता होगा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड ये सब नेमार ने लिटरली जर्नलिस्ट के सामने कहा है जब वो गया सऊदी। एंड अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फ्रेंच ऑडियंस एंड पीपल हु लव पीएसजी, अगर आप ऐसे दो, आई थिंक टॉप 3 में तो 2-3 में से कौन है, रोनाल्डो, मेसी एंड नेमार, टॉप 3 वर्ल्ड के प्लेयर, एंड 3 में से 2 थे पीएसजी में, एंड उन दोनों ने छोड़ दिया। तो मैं क्या ही बोलूँ, लाइक यू नो भाई मेसी नेमार की वजह से आया था पीएसजी में। और हाँ, मेसी आया भी नेमार की वजह से था, क्योंकि नेमार कह रहा था कि वो नेमार ने बार्सिलोना इसलिए छोड़ा क्योंकि जैसे मेसी बार्सिलोना जाना जाता है मेसी की वजह से, बार्सिलोना जाना जाता है मेसी की वजह से। तो नेमार कहता था कि नेमार को भी एक ऐसे टीम में जाना है कि उस टीम उसके नाम से जाना जाए, वो टीम उसके लेगेसी बनाने के लिए, इसलिए उसने बार्सिलोना छोड़ा एंड वो गया पीएसजी। वो सोचा कि चलो मैं पीएसजी में खेलूंगा, एक लेगेसी बनाऊंगा, पीएसजी मेरे नाम से जाना जाएगा। तो उधर आ गए हमारे एम्बाप्पे भाई साहब, और उसने सारे उसके किए कराए पे कर दिया। यार अभी जहाँ नेमार खेल रहे, बेशक वो टीम जानी है, बेशक शायद वो जानी जा सकती है, अभी तक तो जानी नहीं जा रही, शायद जानी जा सकती है, पर भाई नेमार के ऊपर वो भी तो सोचो ना कि कितना प्रेशर होगा कि भाई साहब अगर आप एक मैच हार गए हो और फ्रांस ऑडियंस इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है, तो भाई बंदे के दिमाग में एक बार तो यह होगा कि भाई मेरा इतना अच्छा डियर फ्रेंड था, बार्सिलोना से जब उसके बाद वो फ्री एजेंट हो गया था, वो छोड़ रहा था, भाई मेरे मतलब ऐसा तो नहीं कि कम्प्लीटली उसके कहने पे वो पीएसजी आया, लेकिन उसने एटलीस्ट वो तो सोचता होगा कि भाई मैंने पहला सुझाव उसको नेमार ने ही दिया, कि एक मैंने रिकमेंड किया कि भाई आजा तू मेरे साथ खेल, हम मिलके खेलेंगे, और ये आके इस बंदे के साथ जो कि गोट है, ठीक है, वन ऑफ द गॉड प्लेयर ऑफ फुटबॉल में, और उसके साथ आके ऐसा बिहेवियर हो रहा है, तो वो भी कैसा लग रहा होगा कि भाई। और भाई देखो टेट फॉर टैट, ठीक है, जो सजा होती है, जो कर्मों का फल कहते हैं, कर्मा इज अ बेस्ट, ठीक है, वो मिलेगी ही मिलेगी। पीएसजी ने जैसा मिसबिहेव किया था, सारा कुछ हुआ था, मेसी की जरा सी कदर नहीं की थी। इंटर मियामी में भाई कैसा खेल रहा है वो बंदा, भाई इंटर मियामी के लोग लिटरली मेसी को सर पे उठा के घूमते हैं, लिटरली वो भाई गोड पहले भी था पीएसजी में, अभी सही में गोट जैसा है भाई, वो भी सही गोट बन के घूम रहा हूं। उसका हाल पता क्या, उसका हाल मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जब बार्सिलोना में था तो वो थोर 1 जैसे थोर था, थोर 1 में, पीएसजी में आया थोर 2,
की तरह ऐसे फिर मुरझा सा गया फ्लोप, ठीक है। अभी उससे निकल के इंटर मियामी में आया तो दोबारा थॉर 3 की तरह पूरा पावरफुल, पूरा मजेदार वो चीज हो रही है। मैं चाहता हूँ कि थॉर 4 ना बने क्योंकि थॉर 4 फ्लॉप थी भाई, ठीक है। लेकिन भाई मैं आपको बताया था भाई, पीएसजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थ्रू आउट द इयर्स रही है भाई उसका मिडफील्ड, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट। पीएसजी का जितना अच्छा अटैक है ना, उतनी उसकी बुरी उसकी मिडफील्ड है। कभी भी उसकी मिडफील्ड इतनी अच्छी नहीं हुई भाई। उनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर थे, इनके पास मार्को विराटी था जो अकेला खेलता था, पर आई थिंक इस बार ही मार्को विराटी को 50 या 40 मिलियन में दे आर गोइंग टू सेल इट टू विराट तो इंजर्ड है ना शायद, इंजर्ड है, बट दे वर प्लानिंग टू सेल हिम। अब विराटी को दे वर नॉट ट्राइंग टू कीप द हिम पार्ट ऑफ द स्क्वाड, जो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मेन अगर ठीक भी हो जाए तो ही विल बी सोल्ड ऑफ, वो रहने नहीं। हाँ तो वही तो बट पीएससी के पास अब उनके पास जो मेरे ख्याल से मिडफील्ड है, कौन है भाई? विटिनिया प्रोबेबली ही इज लाइक 17-18, ठीक है। उनाई एमरी है, वो भी पता नहीं कौन है भाई प्लेयर, उगारते हैं, आई हैव नो आइडिया कौन है। उनाई एमरी नहीं, सॉरी, जेड एमरी समथिंग, कौन है प्लेयर मुझे पता भी नहीं। वही बात है ना, इसलिए तो लीग 1 को बहुत जन, मतलब मैं ऐसे किसी को हेट स्प्रेड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत जन ना लीग 1 को बोलते हैं फार्मर लीग है, क्योंकि समझ भी आता है इट इज़ अ फार्मर लीग। अगर तुम्हारा इतना टीम खराब है फिर भी तुम लोग जीत जा रहे हो, मतलब फिर फार्मर लीग ही हुआ। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी दिखी थी जिस टाइम में खेले थे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जब पीएसजी खेली थी रियल मैड्रिड, वहाँ पे ही रियल मैड्रिड के मिडफील्ड ने जिस तरह डोमिनेट किया था पीएसजी की मिडफील्ड को, मतलब उसको कच्चा चबा दिया था भाई, इतनी बुरी तरीके से, कुत्ते की तरह मारा था, इतना बुरी तरह से मारा था उनको। तो बात वही है भाई कि मिडफील्ड पे काम ही नहीं करते कोई अच्छे। तुम्हारे पास, इनके पास अब क्या है, इनके पास डिफेंस अच्छा इन्होंने कर रखा है। ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी इनका डिफेंस बहुत अच्छा था। दे हैड सर्जियो रैमोस, प्रोबेबली जिसको लोग कहते हैं कि बेस्ट डिफेंडर इन द होल हिस्ट्री, ठीक है। उसके साथ अब मार्किनियोस जो कि बहुत अच्छा डिफेंडर है, ठीक है। अभी भी इनका डिफेंस बहुत अच्छा है। हकीमी, लूकास भाई काफी, मैं वही डिफेंस इसके पास काफी अच्छा है भाई। तो है अभी भी, हाँ अभी भी है। बट बात है कि भाई देखो, होता है कि सबसे ज्यादा मेन चीज होती है ना, होती है मिडफील्ड। अगर आपकी मिडफील्ड सबसे स्ट्रांग हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल रियल मैड्रिड। भाई रियल मैड्रिड अपना क्यों जीती है यूसीएल टाइटल जितने ज्यादा? क्योंकि इनकी मिडफील्ड इतनी स्ट्रांग है, मिडफील्ड की मिडफील्डर इतने तगड़े हैं। जूड बेलिंगम देख लो, इतना तगड़ा मिडफील्डर उन्होंने करा साइन। तो ऐसे मिडफील्ड पे जब तक वो करेंगी नहीं इन्वेस्ट, तो हाउ कैन दे इवन थिंक कि भाई मैं यूसीएल पे लड़ सकता हूँ? एंड प्लस वो दूसरी टीम्स को ब्लेम करेंगे। अब प्रॉब्लम होती थी कि जब आप मेसी को देखोगे ना, मेसी हमेशा पीछे आता था बॉल रिसीव करने के लिए, एंड वो अम्बापे या नीमार के लिए बॉल बनाता था। उस चक्कर में राइट विंग जो थी ना वो सारी खाली रहती थी, तो उन्होंने मेसी को चिल्लाना शुरू कर दिया, जी आप पीछे क्यों आते हो। ये नहीं समझते भाई कि वो बंदा जो है वो सारे क्रिएटिव प्ले वो खुद कर रहा है, क्योंकि हमारे पास मिडफील्डर इतने बेकार हैं जिनको बिल्कुल खेलना नहीं आता, मतलब वो सिस्टम का पार्ट भी नहीं है, वो इतना फिट भी नहीं करते इकोसिस्टम को। तो वो ये पीएसजी की सबसे हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है भाई। और अब चलो मैं तो कहूँगा, मैं डेम्बेले का टॉपिक जब बारसा के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तो पीएसजी का टॉपिक तब छेड़ूंगा भाई कि डेम्बेले के साथ अब क्या होने वाला है। एक बात ये भी है कि अगर आपका मिडफील्ड अच्छा नहीं है ना, तो उसका इफेक्ट आपके डिफेंस के ऊपर भी पड़ता है। डिफेंडर्स के ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है, और भाई वो फिर मतलब आपकी टीम को मतलब नीचे कर देता है, आपका टीम का लेवल। आई थिंक, और अभी बोलो मैं जितना तक, वैसे तो मैं फुटबॉल में बहुत नया हूँ, बट पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि लाइक अगर आपका मिडफील्ड स्ट्रांग नहीं होगा, एक तो आपके डिफेंस पे बस बहुत प्रेशर पड़ेगा जैसे रेशियो भाई ने कहा, एंड सेकंड थिंग आपके अटैकर्स लोग करेंगे क्या जब उनके लिए गेम ही नहीं बनेगा। गेम बनाएंगे मिडफील्डर इनके है ही नहीं उतना अच्छे, अटैकर क्या करेंगे, क्या मारेंगे उनके लिए जब बॉल ही नहीं बनती होगी मारने लायक। अभी देखो उसी चीज की बात कर रहे थे, अभी मैंने बताया ना रियल मैड्रिड और नेपोली भाई दोनों अपने मिडफील्ड पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर भाई मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डिफेंस तो स्ट्रॉन्ग है ही है उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद अपना वो फॉर्मेशन बना के अपने जो फॉरवर्ड्स खेलते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, उनके लिए एक अच्छा बॉल बना सकता है। भाई इधर आ जा, ठीक है, नहीं वो अच्छा बॉल बना सकते हैं, अच्छा वो कर सकते हैं, तो काफी अच्छा गेम प्ले बन सकता है उनके लिए, समझ लो। खैर इस चीज में पीएसजी लैक करती है भाई मिडफील्ड में, वो तो मैं आई डोंट थिंक दे आर नॉट, दे आर गुड। अपनी ग्रुप तो वो शायद जीत सकती है आई थिंक सेकंड में भी आके, बट आई डोंट थिंक वो उतना क्वालिफाई करेंगे कि फाइनल्स तक जाएं, सेमीफाइनल उतना नहीं जाएंगे भाई, ग्रुप ऑफ 16 भाई निकलने। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास, हमने डॉर्टमुंड की बात कर दी, हमने पीएसजी की बात कर दी, हमने मिलान की बात कर दी, तो भाई न्यूकासल पे आते हैं। देखो भाई न्यूकासल ऑब्वियसली बहुत टाइम बाद फाइनलीज इन द चैंपियंस लीग। आई थिंक अगर न्यूकासल, मैंने जितने मैचेस देखे न्यूकासल के,
ठीक है, they're okay team, but if they're able to, I think they'll be able to defeat Dortmund, I think so. But मिलान एंड न्यूकासल जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है. इफ समहाउ न्यूकासल जो है मिलान को हरा देती है ना, दे हैव वो जा रही है भाई, तो दे हैव द चांस कि वो आगे जा सकती है राउंड ऑफ 16 में. बट थोड़ा अनलाइकली लग रहा है भाई, क्योंकि न्यूकासल के अंदर ठीक है ओके प्लेयर्स हैं, बट दे आर नॉट वो प्लेयर्स जो कि इंडिविजुअल. एक होता है कि आप ना हर एक टीम को इंडिविजुअल मूवमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेसी ड्रिबलिंग, नीमार ड्रिबलिंग, रोनाल्डो शूटिंग, ठीक है, बेंजेमा फाइंडिंग स्पेस शूटिंग, विनी जूनियर रन्स निकाल के शूटिंग. तो वो इंडिविजुअल जो मूवमेंट्स है ना, वो न्यूकासल में क्रिएट करने वाला कोई नहीं है. तो वो बात है. तो न्यूकासल का थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है इस बारी. तो हम इंटर मिलान के सामने तो मेरे को लग नहीं रहा इस बार चांस. एसी मिलान एसी यार क्या दोनों आई एम नॉट अलोन. AC मिलान लोग देख रहे हैं भाई. एसी मिलान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. एसी मिलान बहुत अच्छी टीम है. मैं मजाक से कह रहा हूँ. मैं ना बोलना चाहता हूँ कि बत्रा भाई एंड ऋषु भाई मेरे से ज्यादा फुटबॉल देखते हैं, और दोनों ने अभी तक नहीं भाई देखो, मैं इस पॉडकास्ट को उससे क्लियर कर दूं भाई, मैं 2012 तक बहुत अच्छा फुटबॉल देखता था लगभग. अभी मैंने शुरू किया 2022 में या 23 में दोबारा से, तो बीच का जो 10 साल का गैप है ना भाई, आई एम आउट ऑफ नॉलेज. ठीक है, मेरे को नहीं पता भाई. और मैं बताया था भाई, एसी मिलान इज वन ऑफ, एक टाइम पे वन ऑफ द कोर टीम्स मानी जाती थी भाई, द बेस्ट टीम्स. उनमें सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे, लाइक माल्डिनी, आपने नाम सुना होगा तो. हाँ, बहुत बड़े भाई, और उनके थे भी बड़े बड़े काम. माल्डिनी बहुत बड़ा था भाई, नेस्टो, और ये सारे इब्राहिमोविच भी भाई इसमें ज्यादा था. तो ये सारे लेजेंड्स जो है ना, वो सारे के सारे मिलान में ही हैं. मिलान हैज मोर यूसीएल देन लॉट ऑफ टीम्स. मिलान के पास ऑलमोस्ट 5 यूसीएल्स है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. हालांकि वो आर्सेनल अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि कम्पिटिटिव टीम नहीं है एज कम्पेयर टू बार्सिलोना, या फिर एज कम्पेयर टू बार्सिलोना तो नहीं कहूँगा मैं, एज कम्पेयर टू सिटी. ठीक है, बट दे आर अ गुड टीम. ठीक है, आई एम होपिंग कि वो राउंड ऑफ 16 तक या तो जाएं, या फिर मेरे ख्याल से अगर हो सके दे आर दी अंडरडॉग्स. मैं उनको इस बार ही कह रहा हूँ कि अंडरडॉग्स हैं भाई. तो एसी मिलान को इनको मेरे को लग रहा है, आई थिंक एसी मिलान और पीएसजी और न्यूकैसल में से कोई एक टीम जाएगा राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स तक जाएगा. तो जाएगा ही वो, तो ऑब्वियसली पीएसजी तो जा ही रहा है. उसके अलावा 3 में से आई थिंक एसी मिलान इज गोइंग टू बी नंबर 2. मेरी प्रेडिक्शन ये है कि, बट माय प्रेडिक्शन इज एसी मिलान एंड न्यूकैसल जो यूरोपा जा रही है जो वहाँ जा रही है. जो आप कह रहे हो कि पीएसजी इज गोइंग टू लूज. नो, आई एम सेइंग पीएसजी इज गोइंग टू गो यूरोपा. क्योंकि जब जब यूरोपा का ही तुम लोगों का एम है, तुम लोग यूसीएल ये कुछ नया सुनने को मिल रहा है भाई. ये कुछ भाई, बट आप भूल रहे हो कि ये ना बापे वहाँ पे है अभी खड़ा हुआ. मेरे को क्यों लग रहा है ना इस बार थोड़ा सा ना, जो बोलते हैं ना कर्मा लगने वाला है. देखो, फ्रांस फैंस, ये मैंने और बत्रा भाई ने नहीं बोला है, फिनिक्स भाई ने बोला है. ठीक है, और मेरे को फ्रांस घूमने जाने का कोई शौक भी नहीं है. नहीं तो आ जाएंगे इधर. भाई G20 में आ रहा है ना, तो मैं कह रहा था कि पीएसजी तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पे होनी चाहिए. दैट्स माय प्रेडिक्शन. सेकंड पे आनी चाहिए एसी मिलान. थर्ड पे आनी चाहिए डॉर्टमंड. और फोर्थ पे आनी चाहिए न्यूकासल. या फिर ये मेरे हिसाब से है, या फिर दूसरा हो सकता है कि दो एक्सचेंज हो जाए, न्यूकासल थर्ड और डॉर्टमंड फोर्थ. ये होना चाहिए मेरे हिसाब. मेरे को लगता है नंबर 1 में होगा एसी मिलान, 2 में होगा न्यूकैसल, 3 में होगा पीएसजी एंड 4th में होगा डॉर्टमंड. तो भाई आप बताओ. देखो, मैं आपकी जो लिस्ट है, बत्तर साहब आपकी लिस्ट से वाकिफ हूँ बिल्कुल. न्यूकैसल डॉर्टमंड को तो 3rd 4th पे छोड़ दो, उसका तो जैसे मर्जी हो. ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार एसी मिलान शायद फर्स्ट पे आ जाए, पीएसजी सेकंड पे. भाई इंटरेस्टिंग भाई, काफी इंटरेस्टिंग. देखते हैं फार्मर लीग्स में कितना आगे तक जाते हैं. तो भाई ये था भाई हमारा एनालिसिस ग्रुप ऑफ डेथ का भाई, जो इस बार होने वाला भाई. तो नेक्स्ट 2 ग्रुप्स की बात कर लेते हैं. बहुत ही इजी ग्रुप्स है भाई 2 टीम्स के लिए. ग्रुप जी, जिसमें हमारे पास है मैन सिटी, आरबी लिप्जिग. इसी अब इसका नाम बताता हूँ भाई, करवेना ज़ेज़्दा एवीटी में भाई. एंड देन ये नेक्स्ट है यंग बॉयज. ये है भाई ग्रुप नंबर जी. अदर भाई इसमें आते हैं भाई बार्सिलोना. बत्रा भाई एक सेकंड. डू यू लाइक यंग बॉयज? I love young girls. क्या हेलो. सुनो, मैं एक बात और भाई, ये अपने ये ना ऐसे जो ये अपने क्या नाम बोला था बत्तर साहब अभी यंग बॉयज मैं वो था
क्रिवेना ज़ेब्सदा। भाई किसी मैंने किसी रशियन मॉडल जैसा साउंड हो रहा अपना नाम कुछ बढ़िया सा रखो भाई, जॉनी सिंग्स वगैरह लेने में भी मजा आया। ये क्या नाम है भाई ये? भाई तो इट्स अ सर्बियन टीम, ठीक है, एंड बहुत टाइम बाद, आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम, या फिर या तो बहुत फर्स्ट टाइम आई है, ये तो बहुत टाइम बाद आई है। आई एम नॉट बीइंग फॉलोइंग, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ठीक है भाई, नई टीम्स आ रही हैं यूसीएल में, इफ़ दे आर रियली गुड। सेकंड नंबर पे मैं देखा अपनी टेबल पे थी वो लास्ट ईयर। सो होपफुली वी सी कि उनकी तरफ से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आएगी अगेंस्ट छोटी टीम्स, क्योंकि इनके पास ज़्यादा बड़ी टीम्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैड्रिड और सिटी और इन सबको ऐसी बड़ी बड़ी टीम्स मिली है, सिर्फ एक सिटी मिली है। तो आई एम होपिंग उससे तो हार ही जाएगी। और इस सर्बियन सुपर लीग से एक टीम आता है एंड इंडियन तो ऐसा होता है कि हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि यूरोप की बात हो रही है ना, तो यूरोप के अंदर जो आती है भाई, उसके लिए एक और कंपटीशन होता है, यूएफए चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग। तो उसके थ्रू दे वॉन एंड देन दे हैव कम टू दिस लीग, यूसीएल के लिए दे हैव क्वालिफाइड। ऐसा सीन है। यूएफए को एक एशियन टीम लेना चाहिए। यूएफए का है ना एएफसी चैंपियनशिप, वो इसमें सारी वो सब जिसमें हमारी मुंबई सिटी अल हिलाल एंड यूएफसी अल हिलाल एंड मुंबई सिटी खेलने मुंबई सिटी तो एक इसमें राइट। तो वही सीन है भाई। तो मैं भाई बताना चाहता हूँ, आरबी लिप्जिग को लास्ट टाइम मैनचेस्टर सिटी ने 7-1 हराया था। तो लेट्स बी ऑनेस्ट कि भाई इन तीनों टीम्स में से लिप्जिग, यंग बॉयज एंड जो है भाई क्रिवेना ज़ेब्सदा, जिसका मन है इन तीनों टीम से, जिसका मन है सेकंड थर्ड फोर्थ में आ जाओ, क्योंकि नंबर 1 में तो अपनी सिटी ही है। सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं भाई, पर उससे पहले बता दूं लिप्जिग तो भाई मुश्किल लग रहा है भाई, बट सेकंड आई एम होपिंग कि वही आ जाए। क्रिवेना ज़ेब्सदा इज गोना बी प्रोबेबली द लास्ट, और यंग बॉयज जो है वो भी थर्ड आने वाले। भाई मेरे को इन तो- टीमों के बारे में कुछ नहीं पता, तो बत्रा साहब जो आपका आंसर है सेम टू सेम। देखो मैं बताना चाहता हूँ, एवरीबॉडी आप तो बाबर आजम हो। माय आंसर आल्सो द सेम। देखो मैं जितने सवेरे दर्शकगण है मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारे बत्रा भाई का फेवरेट टीम है बार्सिलोना, ग्रुप एच। ही हैज़ गॉट वन ऑफ द इजीएस्ट ग्रुप। फिर है मैन सिटी, ग्रुप जी मेरा। दे ऑल्सो हैव रिसीव वन ऑफ द इजीएस्ट ग्रुप। खाली मेरे को डर है रेशियो भाई का, जो मैन यूनाइटेड के फैन है। खाली मैं भाई मैं बार्सिलोना का भी फैन हूँ भाई। हेलो नहीं आपने कहा ना योर नंबर 1 टीम इज मैन यूनाइटेड। You said your number 1 team is Man United. वो आपने इस recording थी भाई। इस रिकॉर्डिंग के नहीं इस रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में अपने कहा मैन यूनाइटेड सपोर्ट कर रहे हो? एक टीम बोलो, सपोर्ट एक हाँ, टीम। बार्सा सिटी को छोड़ के। बार्सिलोना और मैनचेस्टर छोड़ के। बार्सा और सिटी को छोड़ के रियल मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड कर रहे, चलो ठीक है भाई। तो फिर रियल मैड्रिड का चांस है। रियल मैड्रिड का चांस है भाई जीतने का, वी कैन से दैट। बाकी चलो देखते हैं भाई। सीन तो है भाई। तो भाई सिटी का बता दो फिर। ऐसे जो यूनाइटेड से बार्सिलोना से रियल मैड्रिड के। सीधा ही भाई, सीधा कॉम्पिटिटिव भाई। चलो भाई फिर सिटीजन हो ना भाई, फिनीश भाई आप सिटीजन हो, तो सिटीजन बता दीजिए फिर। इंडियन सिटीजन नहीं, मैनचेस्टर सिटी का सिटीजन। यस, इंडियन एंड मैनचेस्टर सिटी का भी सिटीजन। तो इंडियन मैनचेस्टर सिटी फैन, इंडियन सिटीजन। देखा, ब्रेन तो है भाई, ब्रेन तो है। इसमें क्या ब्रेन। ओके तो गाइस हम शुरू कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी, बहुत बड़ा दिल के से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मैनचेस्टर सिटी का 2 फॉर्मेशन है, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी सिटी अरे मेरा जीभ चिपकता है। तो मैनचेस्टर सिटी अरे आई हैव लिस्प है, मेरा लिस्प है, थोड़ा हो जाता बीच में। लिप्स कहते हो उसे, लिस्प जो तोतला टाइप हो जाता है, चिपक्षा हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, चलो। तो मैनचेस्टर सिटी शुरू करती है 4-2-3-1 के साथ, ठीक है। हालैंड, देन वी हैव जो हमारे बहुत न्यू प्लेयर अभी आए हैं, और बत्रा भाई के फेवरेट प्लेयर डोकू। डोकू भाई साहब हैं आपके प्लेयर है। मुझे डोकू नहीं पसंद भाई। उनको डोकू पसंद है, क्यों? अगर आपको जानना है वाई बत्रा भाई लव्स डोकू, हमारी नेक्स्ट मैनचेस्टर सिटी के लाइव स्ट्रीम में जरूर ट्यून इन करना। तो हमारी कैसे है, हमारे वी हैव हालैंड, देन वी हैव डोकू, अल्वारेज, फोडेन। उसके बाद आते हैं हमारे रोड्री, कोवासिच, एंड फाइनल जो डिफेंस में वी हैव वॉकर, डियास, अकांजी एंड आके, ठीक है। अभी जो रिसेंट मैच की मैं आपको उसके थ्रू से लाइनअप समझा रहा हूँ। तो ये हमारी हो गई 4-2-3-1, ठीक है।
4-2-3-1 हो गई। बट लेट गेम में हमारे पेप गार्डियोला साहेब ने एक नया निकाला है, वो क्या कर रहा है 5-2-4। एंड आप लोग सोचोगे अरे भाई ये तो 11 प्लेयर हो गए, एंड आप सही सोच रहे हो, हम लोग गोलकीपर्स को हटा देते हैं, गोलकीपर भी आगे आ जाता है एंड 5-2-4 कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं जिसमें हालैंड, अल्वारेज, फोडेन, डोकू एंड कोवासिच सब आगे को पुश करते हैं, ठीक है। डियास एंड रोड्री आके मिडफील्ड को एरिया संभालने लगते हैं, और लेफ्ट साइड में वॉकर एंड अकांजी, राइट साइड में आके होते हैं। आके और अकांजी के बीच में जो गैप फॉर्मेशन होता है ना 3 प्लेयर की वजह से, उसको फिल करने के लिए एडरसन आगे आ जाता है। एडरसन हमारा गोलकीपर। तो 5-2-4 फॉर्मेशन हो जाता है एंड 5 जन एक साथ आगे पुश कर सकते हैं। बिंग, हालैंड हमारा सेंटर आगे, एंड लेफ्ट में फोडेन, राइट में डोकू सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं एग्रेसिव अल्वारेज एंड कोवासिच। जिसके बारे में ज़्यादा अगर बचरा भाई आप थोड़ा और नॉलेज देंगे फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव कैसे ये हेल्पफुल होगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं भाई, देखो मेरे को मैन सिटी इतनी खास टीम नहीं लगती, ठीक है, मैं इतना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भाई मेरे को ये लगता है हालैंड से ज़्यादा अच्छा प्लेयर मेरे को पर्सनली अल्वारेज लगता है। सेम भाई, सेम। अल्वारेज, हालैंड थोड़ा ये है, मतलब मैं भी मानता हूँ, आई नो हालैंड थोड़ा ओवर रेटेड हो गया है रिसेंट। अब देखो हालैंड ने अल्वारेज बेस्ट भाई। हालैंड लाइक अगर बोलूँ ना, हालैंड अगर टीम का रोनाल्डो है तो अल्वारेज टीम का मेसी है भाई। अगर मैं बोलूँ हालैंड का गेम पता क्या है, कुत्तों की तरह बस ऐसे भागेगा, कोई सामने आकर ना टकरा के इधर हो दूर हो भाग गोल कर देगा भाई। वही वो थोड़ा ज़्लाटन टाइप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव है, वो थका ज़्लाटन टाइप ही है। वो हटा देगा, सबको गिरा गुरु देगा, बॉल दोगे उसके पाँव में वो मार देगा, गोल तो हुआ, नहीं हुआ तो बाहर। एल्वारेज भाई सही टैक्टिक्स, सही ड्रिबलिंग यूज करता है भाई, उस जैसा गेम प्ले हालैंड का है ही नहीं। पूरा मेसी, वो पूरा मेसी जैसा करता है, थोड़ा प्ले बनाता है, मेसी नहीं, एगुएरो जैसा थोड़ा प्ले बनाता है, घुमाता फिराता है, सही मौके पे मार देता है। अल्वारेज थोड़ा सा मेरे को हालैंड मेसी जैसा कोई नहीं भाई। अब चलो एगुएरो जैसा, ठीक है, तो यही है। और अभी बत्रा भाई आप थोड़ा सा ये 5-2-4 को बताएंगे अगर थोड़ा आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। तो भाई देखो ऐसा है कि पहले जो था ना सिटी का गेम ऐसा था कि सिटी रिलाई करती थी बहुत ज़्यादा फुल बैक्स पे, फुल बैक्स, राइट बैक एंड लेफ्ट बैक। तो इनके पास राइट बैक एंड लेफ्ट बैक कितने क्वालिटी वाले थे कि ये अंदर क्रॉसेस डालते थे, एंड हालैंड जो है वो आके भाई अपना हेडर मारता था एंड गोल रिसीव कर लेते थे सिटी। तो इनके पास है जाओ कैंसेलो, जो कि आप और नहीं है, जाओ कैंसेलो ऑन अ लोन डील, ठीक है। तो जाओ कैंसेलो गया तो इनके पास काइल वॉकर आ गया। जाओ कैंसेलो थोड़ा अटैकिंग साइड पे ज़्यादा है, वो क्या करता है, वो ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करता है, उसकी 1-to-1 पासेस बहुत अच्छी हैं, और उसकी शूटिंग भी काफ़ी अच्छी है, एंड उसके क्रॉसेस बहुत अच्छे हैं, तो वो थोड़ा अटैकिंग साइड पे ज़्यादा है। काइल वॉकर इज काइंड ऑफ अ डिफेंसिव मिडफील्ड, डिफेंसिव फुल बैक। तो डिफेंसिव फुल बैक बेसिकली वो सेंटर बैक भी खेल लेता है काइल वॉकर जो है, ठीक है। तो कई बार बहुत सारे सिटी गेम्स में उसने सेंटर बैक भी स्टार्ट किया हुआ है, तो काइल वॉकर डिफेंसिव पे ज़्यादा खेलता है। सेम चीज़ जो है वो लेफ्ट पे देख लो आप, लेफ्ट पे पहले इनके पास था जिनचेंको पहले था जो अब आर्सेनल चला गया। जिनचेंको भी ऐसे ही करता था, बट अब इन्होंने एकदम से इन्होंने डाल दिया कांजी और नितिन आके। जिनको तो यूनाइटेड नहीं आर्सेनल में गया, तो आर्सेनल में जिनचेंको चला गया, तो इनके पास दो, अब मेरे ख्याल से डिफेंसिव 2 सेंटर बैक आ गए, एक तो आके और एक कांजी, राइट। तो ऐसा है कि अब ये 4 जब डिफेंडर बन जाते हैं ना, तो इनके पास प्रॉब्लम आ जाती है भाई कि अब ये बॉल्स अंदर कौन डालेगा, क्रॉसेस कौन करेगा अंदर, राइट। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये खेलते हैं एक और रोल जिसमें जो उनका मेन प्लेयर है, जैसे जॉन स्टोन्स है जो उनका सेंटर बैक है, ठीक है। जॉन स्टोन्स क्या करता है, जॉन स्टोन्स ना हल्का सा आगे आया था ना डिफेंसिव मिडफील्डर साइड, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्क्वायर बन जाता है पूरी मिडफील्ड का बीच में, ठीक है, डायमंड नहीं, एक स्क्वायर किस किस का बन जाता है, रॉड्री जो कि भाई ब्रिलियंट प्लेयर है, बाय द वे रॉड्री ब्रिलियंट प्लेयर भाई, ठीक है। केविन डे ब्रुइनर सुपर अमेजिंग प्लेयर भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जॉन स्टोन्स जो कि एन एवरेज आई वुड से डिफेंसिव मिडफील्डर, और साथ में इनका थर्ड जो है वो है या तो लास्ट टाइम पे गुंडगान था, एंड इस बारी कोवासिच है, हाँ, तो इस बारी कोवासिच है। सो ये इनका 4 बन जाता है बीच में एक काइंड ऑफ अ स्क्वायर,
ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो पासिंग चलती है। एंड जब भी डिफेंसिव ड्यूटीज़ की बात आती है तो जॉन स्टोन्स एज अ 5th जो वो रहता है सेंटर बैक आ जाता है, तो ऐसा हो जाता है भाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी तक अच्छा चलता है। लास्ट हमने देखा था UCL भाई जीत के, ट्रेबल जीत के इसके साथ, तो काफ़ी इफेक्टिव वे है। तो इसमें क्या होता है भाई कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है 2 विंगर्स पे। अगर आपके 2 विंगर्स अच्छे नहीं हुए ना इसमें, तो आप अटैक ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भाई ग्रिलिश जो कि बहुत ही ब्रिलियंट था, 1-on-1 1v1 होता है बेसिकली, आप किस तरह डिफेंडर्स के अगेंस्ट ड्रिबलिंग कर पाते हो। और दूसरा था बर्नार्डो सिल्वा वाज भाई वन मेरे ख्याल से बाहर है, सिटी फोर्डन है। नहीं फोर्डन वो अभी मेरे ख्याल से इंजर्ड है, इसलिए शायद बाहर है। अच्छा, तो भाई बर्नार्डो सिल्वा एंड ग्रिलिश जो कि बहुत ग्रिलिश। अमेजिंग थे लास्ट टाइम भाई। तो इन्होंने इस तरह भाई 1-on-1 टेक ऑन करे थे भाई, सारे के सारे प्लेयर्स इन्होंने इंडिविजुअली अच्छे से डिफीट करे थे। तो इसलिए सिटी बहुत अच्छा खेली थी। तो ये इनका सिस्टम था जो लास्ट टाइम इन्होंने खेला था। सिल्वा को भी भाई बहुत अंडररेटेड प्लेयर रखा हुआ है यार, पता नहीं क्यों। भाई सही सिल्वा भाई साहब, भाई मेरे को दुख होता है भाई अल्वारेज और सिल्वा के लिए, क्योंकि सारा अटेंशन हालैंड खींच के ले सब जाता है, हालैंड हालैंड या ले डी ब्रुयने। डी ब्रुयने यार, बट डी ब्रुयने तो डिजर्व करता है। डी ब्रुयने को अगर अटेंशन मिलता है तो डी ब्रुयने डिजर्व करता है। वो हालैंड से ज़्यादा डिजर्व करता है, बस मैं इतना बोलूँगा, ठीक है। लेकिन भाई जो सारा कुछ ये, मैं भाई थोड़ा सा प्यार दो भाई सिल्वा भाई साहब। एल्वारेज को फिर भी 2-4 लोग कुछ कह दे कि भाई प्लेयर है। सिल्वा भाई साहब को तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता भाई। वो तो है। बिल्कुल भी। सिल्वा का ये है ना, किसी सिटी में खेलता है, वो पोर्चुगल टीम में बहुत बकवास खेलता है। हाँ, वही तो दिक्कत है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो नहीं करो भाई। being a सिटी फैन, मैं ऑब्वियसली लाइक वी नो, अभी तो रिसेंटली 3-4 हम सिटी ही जीती है, UCL भी जीती थी, PLs एंड हमारी वो जीती है, सब जीत के आ रही है सिटी। बट सिटी को उतना भी इस बार सिटी इज प्लेइंग गुड, बट सिटी वाई आई थिंक सिटी को थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा कि सिटी नहीं जाए, सिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द कंटेंडर्स टू फाइनल्स, ठीक है। बट सिटी को जीतना क्यों मुश्किल होगा, KDB इंजर्ड, ठीक है, गुंडोगन गया, गुंडोगन बार्सिलोना, जाओ कैंसेलो गया बार्सिलोना, और अभी सब नए प्लेयर्स आए हैं जैसे डोकू, कोवासिच, और वो चेल्सी से जो आया है कोवासिच आपने बोल दिया ऑलरेडी। क्या है उसका नाम, और एक उसका डिफिकल्ट सा नाम है, बहुत डिफिकल्ट सा नाम है उसका, जो वो डिफेंस साइड में भी खेलता है अपना। सिटी ने अभी इसके अलावा तो और कोई बिग साइनिंग करी नहीं मेरे हिसाब से। एक हो गया मैथियो कोवासिच, अभी ग्वार्डियोल, उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना। कोवासिच, ग्वार्डियोल, डोकू, ये सब नए आए हैं। तो होता है ना, कितने भी अच्छे प्लेयर हों, नए आने से थोड़ा टीम में बैठने में टाइम लगता है। तो अभी हमारे देखो पेप गार्डियोला ने खुद कहा है कि गुंडोगन वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन सिटी। जो अब देखो खुद बोलो, पेप जो मेसी, इनिएस्टा जैसे और KDB जैसे लोगों के साथ, यू नो, ही लाइक्स पीपल ऑफ दोज लेवल। एंड अगर वो गुंडोगन का तारीफ किया है तो ऐसे ही नहीं किया ना, तो गुंडोगन कुछ तो होगा। गुंडोगन और प्ले भी बनाता था गुंडोगन, वो चला गया, कैंसेलो चला गया, फिर KDB जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर था, जो मिडफील्ड हमारा सब KDB ही संभाल, क्योंकि हम एक टीम का मिडफील्ड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो KDB पूरा मिडफील्ड संभालता था, अब KDB भी इंजर्ड है। अब उसके जगह पे 3 नए प्लेयर आए हैं, जैसे डोकू, कोवासिच एंड ग्वार्डियोल। तो वो जो नए प्लेयर्स आए, वो नए प्लेयर्स बैठेंगे, उनके पोजीशंस में वो खेलेंगे, एक प्ले बनाएंगे, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, एक कस्टम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं नहीं बोल रहा कि सिटी इज़ नॉट अ कंटेंडर, सिटी इज़ डेफिनेटली अ कंटेंडर फॉर UCL फाइनल्स में जाने तक का, एंड UCL जीतने के भी कंटेंडर्स एंड PL जीतने के भी कंटेंडर्स हैं सिटी, नो डाउट। बट जितना लास्ट टाइम इजी हुआ था सिटी को, उतना इजी सिटी को इस बार नहीं मिलेगा। एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड बत्रा भाई हिमसेल्फ भी बोले हैं कि सिटी बॉटल कर देती है, बहुत टाइम पे सिटी बॉटल कर देती है, कभी बट कर देती है। ऐसे कुछ नहीं करेगी, बट क्रूशियल टाइम पे बॉटल कर देती है। तो अगर सिटी ने बॉटल कर दिया तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाएगा सिटी को, लेकिन अगर सिटी ने बॉटल नहीं किया
तब भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कंपेयर टू हाउ इजी इट वाज लास्ट ईयर। द स्क्वाड लास्ट ईयर का जो स्क्वाड था कंपेयर टू दैट, इस साल सिटी को थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। इवन अगर वो बॉटल नहीं करते हैं, कहीं चोक नहीं करते हैं, तब भी थोड़ा सा तो सिटी को टफ ही रहने वाला है। एज अ क्योंकि सिटी फैन मैं अभी ये भी देखो ना, क्योंकि अंडरडॉग्स भाई आजकल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जो अंडरडॉग्स है ना भाई, वो काफी मतलब एक अनएक्सपेक्टेड लेवल का फुटबॉल खेल रहे हैं। क्योंकि अब देखो, अब पता क्या है, देखो पहले जो एक चीज और बताता हूँ उसके बाद। हाँ ये देखो, मैं वही कह रहा था कि जो स्टार प्लेयर्स है, जो बढ़िया प्लेयर्स है, ज्यादातर कह रहा हूँ मैं, वो भाई या तो यही एम्बापे टाइप के या जो भी है, कुछ गिने चुने 5-10 या मैक्सिमम 15 प्लेयर हों। डिफेंस और मिडफील्डर्स और अटैकर्स को मिला के मुश्किल से जो स्टार प्लेयर हैं 10-15 ही रह गए होंगे यूरोप में। बाकी कोई भाई, अब मेसी भाई चले गए, बाकी कोई सऊदी आ गया, कोई कहीं चला गया, ठीक है। तो भाई सिर्फ उन 10-15, वो भी अलग अलग टीम में, ठीक है, उन 10-15 के भरोसे सिर्फ एक कोई सारी टीम नहीं चल सकती, ठीक है। अब ज़्यादातर वो लेवल का यूरोप का फुटबॉल का भाई रहा ही नहीं, वो लेवल ही नहीं रहा कि भाई एक होती ना पहले, जो एक रियल मैड्रिड है, एक टाइम पे डोमिनेंट टीम थी यूरोप में, एक डोमिनेंट क्लब था, ठीक है। बार्सिलोना एक डोमिनेंट क्लब था भाई। ऐसे डोमिनेंट क्लब से अब वो डोमिनेंट रह ही नहीं सकते, क्योंकि अब उनके स्टार प्लेयर्स, उनके बेस्ट प्लेयर्स चले गए, तो जो अंडरडॉग्स टीम है ना, उनको भी ऊपर आने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि फिनिक्स भाई जो कह रहे हैं कि वैसे भी मैनचेस्टर सिटी के लिए मुश्किल होने वाला है। भाई सिटी के लिए मैं कह सकता हूँ भाई कि लास्ट टाइम जो प्रीमियर लीग की आपने बात करी ना, कि उनके लिए जितना इजी था, प्रीमियर लीग वाज इजी, बट चैंपियंस लीग के लिए उनके लिए मुश्किल था। एंड मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि सिटी जीतेगी। उसका रीज़न ये था कि इंटर मिलान के जो ओपोनेंट्स थे वो सारे बहुत ही इजी ओपोनेंट्स थे यूसीएल की थ्रू आउट द जो जर्नी थी उसके अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल से एक भी कोई बड़ी टीम नहीं थी। एंड जो सिटी थी, दे प्लेड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ठीक है, दे प्ले अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, ठीक है। कंटेंडर्स ऑफिशियल हम 3 कंटेंडर्स अभी तक जिसको कह रहे हैं वो है भाई सिटी, बायर्न एंड मैड्रिड। ये तीनों खेली थी, दोनों को हराई है सिटी लास्ट इनको हराई थी। इसके अलावा भाई फिर उसके बाद वो मिलान से खेली थी। तो मिलान जो खेलती आ रही थी वो सारी छोटी छोटी टीम्स थी, बट तो बात भी वही उनके है पास ना। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। बट सिटी लास्ट के पास बहुत बड़ा जी। चैलेंज था भाई, क्योंकि देखो लास्ट टाइम बेंजेमा भी था उनके पास। हाँ, लास्ट टाइम उनके पास बायर्न इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी इस बारी है, बट बायर्न भी उस टाइम पे थी जो खेली थी जिसके साथ, उनको भी बहुत अच्छे से हराया था। तो सिटी आई थिंक यूसीएल के अंदर तो काफी टफ ग्रुप था उनके। यूसीएल के उन्होंने बहुत अच्छा खेला था एज कम्पेयर टू यूसीएल में जो स्क्वाड था, जैसे गुंडोगान था, जाओ कैंसेलो नहीं था लास्ट टाइम। कैंसेलो वाज इन बायर्न म्यूनिख। अपने टीम काइल- कौन था, काइल केडीबी था। केडीबी अभी इंजर्ड है, तो अभी के लिए वो तो वापस आ जाएगा ना। देखते सेम देखते विद हैं। ग्रिलिश। देखते हैं, हाथ तो जोड़े हुए हैं। हाथ तो जोड़े हुए। खैर भाई, अरे मैन सिटी, प्लेयर्स आ जाते हैं भाई वापस। खैर वही मैन सिटी के बारे में देखो बहुत सारा भाई जी ग्रुप डिस्कस हो गया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एच ग्रुप। Last कमिंग group. द लास्ट सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, जो एच ग्रुप है, तो उसके बारे में पता सब कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ, तो भाई लास्ट ग्रुप के बारे में बताता हूँ, और एक लास्ट चीज़ मैं एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करना चाहूँगा सबसे, बट उससे पहले मैं लास्ट ग्रुप बता देता हूँ। सो द लास्ट ग्रुप इज बार्सिलोना, पोर्तो, शाख्तर डोनेट एंड एंटवर्प, यस, एंड बाकी मैंने बाकी बनाया सबको है। छोड़ो, नंबर 1 तो- बार्सिलोना। तो भाई अब बात करते हैं लास्ट टाइम की। भाई तो लास्ट टाइम बार्सिलोना गई थी सीधा यूरोपा लीग में, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते थे कि बार्सिलोना सेकंड आएगी, क्योंकि बार्सा की ग्रुप में थे कौन कौन, बेनफिका। बार्सिलोना की ग्रुप में थे बायर्न म्यूनिख, और बार्सिलोना की ग्रुप में एक और छोटी टीम थी, मेरे को याद भी नहीं है वो। अब बात यह है कि बार्सिलोना ने उस छोटी टीम को तो दोनों मैच में हरा दिया था, पर बार्सिलोना बेनफिका से हार के, बेनफिका जैसी टीम से हार गई थी भाई। तो यहाँ आई थी मेन प्रॉब्लम कि भाई बार्सिलोना कैसे हार रही है, भाई क्यों हार रही है, किस लिए हार रही है। और उनके पास लेवेंडोस्की भी है जो काफ़ी अच्छा खेल रहा था, फिर भी हारी जा रही है। और यूरोपा में जाके भी हार गई यूनाइटेड से। यूरोपा में भी यूनाइटेड मिली थी, तो इस बार यूनाइटेड शायद फिर से मिल जाए। बट इंटर मिलान ने भी तो लास्ट टाइम बार्सिलोना को हराया था ना ग्रुप सी में। इंटर मिलान, यस इंटर मिलान छोटी टीम नहीं थी भाई, सॉरी, इंटर मिलान। मिलान तो
इंटर मिलान ने भी बार्सिलोना को हरा दिया था भाई। सारी टीम्स थ्री मैच में ग्रुप ऑफ डेथ था ना, बायर्न, इंटर मिलान, बार्सिलोना बार्सिलोना एंड लास्ट विक्टोरिया पुश। विक्टोरिया में थी, फिर वो बेनफिका वाला कोई और ग्रुप होगा, मैं गलत बता रहा हूँ। तो बात ऐसी थी भाई कि बार्सिलोना का था कि चलो ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर इन केस अगर इंटर मिलान को हरा देती है तो दे कैन विन, बट वो इंटर मिलान को भी नहीं हरा पाई थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। पर इस बार बार्सिलोना इज लुकिंग मच प्रॉमिसिंग। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ भाई, बार्सिलोना हमेशा 4-3-3 खेलती है, सबको पता है ये बात। ठीक है, अभी तक वो अच्छा खेलती आ रही थी, जहाँ पे उनके पास दो मेन प्रॉब्लम आ रही थी। नंबर 1 उनके पास अटैकिंग अच्छी नहीं थी, और नंबर 2 उनके पास एक राइट बैक अच्छा नहीं था, जो लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ। पर इस सीज़न उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, वो है बुस्केट्स के जाने की वजह से उनका जो डिफेंसिव मिडफील्डर वाला जो है ना पोजीशन, वो बहुत ही लैक कर रही है। अब हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच इट, ये देखना पड़ेगा जावी किस तरह खेलता है। इज ही गोइंग टू यूज़ प्रॉबली एक डिफेंडर, या इज ही गोइंग टू यूज़ फ्रैंकी डियोंग एज समथिंग लाइक जो जॉन स्टोन्स यूज़ कर रहा है मैनचेस्टर सिटी में पेप गार्डियोला, क्या वो वैसे यूज़ करेगा, या फिर वो कैसे कवर अप करने वाला है? क्योंकि देखो ऐसा है कि बार्सिलोना का, मैं आपको मेन टैक्टिक्स बताता हूँ। बार्सिलोना खेलते हैं टिकी टाका। टिकी टाका इज काइंड ऑफ शॉर्ट पास गेम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो पोजीशंस होती है ना, वो मोबाइल पोजीशंस होती है। बेसिकली आपको कॉन्स्टेंटली मूव करना है एंड बाकी टीम मेट्स को आपके मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट होना है। ठीक है, तो एक इट इज़ लाइक अ टू एंड फ्रो रिलेशन जो चलता रहता है बार्सिलोना के प्लेयर्स के बीच में। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर आगे भाग रहा है तो दूसरा बंदा उसकी पोजीशन ले रहा है, ये दूसरा बंदा दूसरी स्पेस में आ रहा है ताकि उसके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बचपन से ही बार्सिलोना प्लेयर्स को समझाया जाता है हर एक चीज़ को। ला मासिया जो उनकी यूथ अकेडमी है उसमें, तो अगर आप देखोगे तो ला मासिया के अंदर जितने भी बार्सिलोना की विनिंग, अगर आप स्क्वाड की बात करोगे, इनिएस्टा ला मासिया से था, जेरार्ड पीके ला मासिया से था, पियोल जो था, नहीं जेरार्ड पीके नहीं था, सॉरी जेरार्ड पीके, माय बैड, जेरार्ड पीके वाज फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो लियोनेल मेसी ला मासिया फिर बार्सिलोना प्लेयर, इनिएस्टा, जावी, सर्जियो बुस्केट्स, सर्जियो रोबर्टो, सारे के सारे वहीं से प्लेयर आए। बार्सिलोना। ठीक है, तो क्या इनका भी एक है ना कुछ बार्सिलोना अकेडमी ला, अरे वो वो तो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि ला मासिया जो है ना इनका, तो उससे ही ज़्यादातर ही प्लेयर्स उठाते हैं, वो सुपरस्टार्स बनते हैं इनके बार्सिलोना की मेनली। तो उनको पता होता है कि भाई अगर ये प्लेयर इस साइड जा रहा है ना तो मेरे को कैसी मूवमेंट रखनी है। उनको पहले से बचपन से सिखाया जाता है हर एक चीज़। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है बार्सिलोना की कि लास्ट सीजन क्या हुआ था बार्सिलोना में जो थी ना, उसके अंदर सिर्फ सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी एल्बा, ठीक है, और सर्जियो रोबर्टो, 3, हाँ दैट्स इट सिर्फ। और इन लोगों को पता था कि भाई कैसे चलता है, 3 लोगों को, ओनली 3 लोगों को, और एक 4 मेरे ख्याल से जेरार्ड पीके, 4 लोगों को पता था कि बार्सा कैसा खेलती आ रही है और कैसा खेलती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि इनके 4 प्लेयर और बाकी के जो 7 प्लेयर है, इनको पता ही नहीं कि बार्सिलोना का वे ऑफ खेलना क्या है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है बार्सिलोना के लिए। बार्सा हमेशा ट्राई करती है कि वो 1 या 2 स्टार्स को लेके आए और उनको बीच में सिस्टम में फिट कर दे, जैसे लुइस सुआरेस, जैसे नीमार जूनियर, ये सारे सुपरस्टार्स थे जिस टाइम पे आए थे। ठीक है, और बाकी सारे बार्सिलोना प्लेयर्स थे जैसे जावी इनिएस्टा और सर्जियो बुस्केट्स। अब बात यह है कि भाई बार्सा के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके पास एक अच्छा राइट बैक कभी से नहीं आया। जब से डैनी एल्वेस गया, डैनी एल्वेस के बाद से इन्होंने सर्जिनियो डेस्ट को किया, उसको लेके आए, वो भी चल नहीं पाया। नेल्सन सेमेडो को लेके आए, वो भी चल नहीं पाया। सर्जियो रोबर्टो को खिलाया, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो सर्जियो रोबर्टो राइट बैक खेले। फाइनली बार्सिलोना में एक अच्छा राइट बैक आ चुका है भाई, विच इज़ जाओ कैंसेलो। फाइनली आ चुका है भाई, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जाओ कैंसेलो अच्छा खेलेगा। बार्सिलोना की डिफेंस लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लिख रही है हमेशा से ना। बार्सिलोना एंड जितने भी लोग बार्सिलोना से सिचुएटेड है, जैसे कि पेप गार्डियोला, जैसे कि मार्क अटेटा जो है, ये सारे सबसे पहले इनका फर्स्ट बेसिस ऑफ मेकिंग अ टीम इज़ टू स्ट्रॉन्गन द डिफेंस। अगर आप अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करोगे और धीरे धीरे बिल्ड करोगे टीम, दैट्स हाउ यू प्ले। तो इसलिए सबसे पहले डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेप गार्डियोला ने किस किस को साइन किया था भाई? अकांजी, नेथन आगे, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स साइन हुए थे मैनचेस्टर सिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मार्क अटेटा ने सबसे पहले सलीबा, इन सारे प्लेयर्स को साइन किया था। बार्सा ने इस बार साइन किया भाई जाओ कैंसेलो को। तो इनका राइट बैक जो है भाई, राइट बैक जो है ना, वो प्रॉपर राइट बैक, क्वालिटी राइट बैक फाइनली आ चुका है, बार्सिलोना में अराइव कर चुका है। अगर वो क्लिक कर जाता है सो ही कुड बी वेरी वेरी लीथल फॉर बार्सिलोना। ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो फिट कर सकता है सिस्टम को।
एंड डैनी एल्वेस के बाद कोई अच्छा राइट बैक आएगा तो इट कैन बी जाओ कैन। जाओ कैंसेलो। लेकिन तो यहाँ पे आ जाते सर्जियो बुस्केट्स का भी लॉस भाई देखना पड़ेगा बार्सिलोना को भी भाई, बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी। बहुत ज़्यादा सर्जियो बुस्केट्स भाई एक मास्टरमाइंड था भाई। हाँ भाई, इंडीड कुछ पता था क्या चल रहा है। इंडीड है उसने यू कैन से वो ज़्यादा कुछ आपने देखो कि सर्जियो बुस्केट्स नहीं भागता था इतना, बट जिस तरह वो गेम की रीडिंग थी उसको सब पता था कि भाई कैसे करना है। उससे आप पहली बात तो कोई बॉल लेके जा नहीं सकता, कितना भी बड़ा प्लेयर हो सर्जियो बुस्केट्स 1-on-1 यू कैन नॉट टेक द बॉल फ्रॉम हिम। ठीक है, ये चीज़ तो है भाई, उसके पास बॉल रहेगी इसका मतलब बॉल सेफ है। एक होता ना कि भाई इस बंदे के पास बॉल है तो सेफ है, चलो अब वो छोड़ेगा नहीं बॉल। तो सर्जियो बुस्केट्स वाज दैट प्लेयर फॉर बार्सिलोना। बिस्किट से इंटर प्रॉब्लम हाँ, तो अब प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो वाला जो रोल है ना, बुस्केट्स वाला रोल, वो कौन करने वाला है? वो खाली हो चुका है, वो कौन करने वाला है? ठीक है, गुंडगान कैन नॉट डू दैट रोल भाई। गुंडगान जो है वो इज़ एन अटैकिंग प्लेयर, वो हमेशा जो है हमेशा बॉक्स के अंदर आता है फॉर स्कोरिंग गोल्स, या फिर वो ट्राई करता है कि मैं अटैकिंग पोजीशन पे ज़्यादा हूँ। ठीक है, दैट डिफेंसिव मिडफील्ड वाला जो रोल है ना, वो कौन करेगा? क्या वो फ्रैंकी डियोंग कर सकता है? मे बी, बट पता नहीं भाई, वी हैव नो आइडिया। बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती भाई प्रॉब्लम जो आ रही थी कि बारसा के पास एक लेफ्ट विंगर जो था एक अच्छा नहीं था। तो पहले तो रिपोर्ट्स आ रही थी भाई कि शायद नेमार भैया वापस आ जाए, नेमार भैया आएंगे वापस पीएसजी से, बट बार्सिलोना के पास पैसा ही नहीं था। बट हम प्रीटी श्योर अगर नेमार भी वापस आता तो बहुत भाई बार्सिलोना बहुत स्ट्रांग हो जाती अगर नेमार वापस आया था। नेमार या लेवेंडोस्की एंड नेमार दोनों हो जाते जो कि सुपरस्टार्स हो जाते भाई बार्सा। अगर मेसी को भी तो इसी चीज़ के लिए मना किया ना जिसके लिए नेमार को मना किया, पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस बार उस्मान डेम्बेले ने करी है। मतलब इमेजिन डेम्बेले भाई ने कहा कि मैं बार्सिलोना के साथ रहूँगा। ठीक है, उसने साइन कर ली डील। ठीक है, अब हुआ ये कि उसने साइन कर ली क्योंकि डील, तो इन्होंने मेसी को अप्रोच किया, बोला कि हम आपको दे देंगे पर अभी हम ऑफिशियल बिड भेज देंगे पर हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, डेम्बेले साइन हो चुका था, डेम्बेले कहीं नहीं जा रहा था। मेसी को वेटिंग पर डाल दिया। मेसी ने, हमने ऑलरेडी इस पे एक पॉडकास्ट बना रखा है, अगर आप चेक करोगे, इसका भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, कि हाउ मेसी के साथ क्या हुआ एंड हाउ ही गॉट इनटू मायामी। ठीक है, तो यू कैन वॉच दैट। बट सिंपल टर्म्स में टॉक करने की बात यह है कि उस्मान डेम्बेले अगर जल्दी चले जाता पीएसजी, जो उसने एंड मोमेंट पे डिसाइड किया, सो मेसी कुड हैव बीन इन बार्सिलोना। मतलब मेसी, लेवेंडोस्की, अगर नेमार भी आ जाता तो ये तीनों हो जाते बार्सिलोना में। तीनों हो जाते बार्सिलोना में भाई। भाई वो क्या टीम तो पावरफुल टीम बनती कुछ। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ भाई इन द सेंस कि जाओ फीलिक्स इज अ न्यू एडिशन टू बार्सिलोना। अब जाओ फीलिक्स किस तरह अडेप्ट करेगा इकोसिस्टम में? भाई एक प्लेयर था, सब जानते हैं लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी हमेशा ड्रॉप बैक करता था, चांसेस बनाता था दूसरे प्लेयर्स के लिए। जाओ फीलिक्स इज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर। ठीक है, बट ऑब्वियसली उसके पास इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी मेसी के पास थी। ठीक है, विल होप कि भाई जाओ फीलिक्स अच्छा परफॉर्म करे। राइट नाउ आंसू फाती को बेचना या फिर आंसू फाती को लोन पे बेचना ऑन ब्राइटन वाज अ वेरी गुड मूव। आई थिंक कि वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा डेवलप करेगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग। बट जाओ कैंसेलो अगर किसी तरह अपने पासेस और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा लेता है ना, अपनी फिनेस को बढ़ा लेता है ना, तो ही कुड बी टेकिंग बार्सिलोना ऑन अ डिफरेंट लेवल। और लेवेंडोस्की अगर भाई वापस आ जाता है, क्योंकि लेवेंडोस्की भाई बहुत दिक्कत दे रहे हैं इस भाई बार्सिलोना को। उनका फॉर्म इतना बुरा चल रहा है भाई कि बहुत टाइम से उनको गोल स्कोर करे, अच्छा गोल स्कोर करे, बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं दिखा कि भाई वो प्राइम लेवेंडोस्की भाई की शॉट मारा तो गोल है भाई, लिख के ले लो गोल है, वो नहीं आया अभी तक भाई। वो चाहिए भाई बार्सिलोना को वापस से। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। ठीक है, काफ़ी अच्छा हो गया भाई। डिफेंस लाइन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है बार्सिलोना की, वी कैन एश्योर दैट। ठीक है, राओ भी अच्छा प्लेयर है, ऑब्वियसली ला मासिया का है तो ही नोज हाउ टू प्ले, कहाँ पे कैसे खेलना है। कुंडे इज प्लेइंग वेरी गुड बार्सिलोना के लिए, तो ही ऑल्सो प्ले एज अ सेंटर बैक नाउ क्योंकि जाओ कैंसेलो आ चुका है। लेफ्ट बैक पे बाल्डे खेल रहा है भाई, बाल्डे इज फ्रॉम ला मासिया, सो ही नोज कि कैसे करना है। हिज रन्स, ही प्लेज मोर लाइक अल्फोंसो डेविस। ठीक है, बट ही इज़ वेरी वेरी यंग, अभी सिर्फ 19 साल का लौंडा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम चाहिए उसे भी, बट ही कैन प्ले वेरी गुड। ठीक है, और जाओ फीलिक्स अगर हल्का सा ड्रॉप बैक करे तो बहुत पोटेंशियल है कि बाल्डे ओवरलैपिंग रन्स बना सकता है एंड यू नो अंदर बॉल डाल सकता है फॉर लेवेंडोस्की एंड अदर प्लेयर्स ताकि वो स्कोर कर सके। सो ये है भाई बार्सिलोना का मेन टैक्टिक ओवरऑल।
एंड हो और भी कोई क्वेश्चन हो भाई तो रिगार्डिंग एनी टीम सो आई वजन पूछ सकते हो वजन सारे बोल रहे हैं कमेंट। कि वजन बोल रहा है कि नहीं जाएगा, मतलब क्या? जी मतलब नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, पोटेंशियल नहीं है बार्सिलोना का ये सब कोई। जीतने का हाँ बहुत जन मुश्किल है। मोस्टली बहुत सब मुश्किल है। रियल मैड्रिड, बायरन और इसको रख रहे, सिटी को रख रहे, बट मैं पर्सनली सोचता हूँ कि बायरन का चांस, आई मीन बार्सिलोना का चांस है। Barcelona I think can go into round of 16, possibly quarter finals. बट अगर अच्छा खेलेगी भाई, अगर टेस्ट होगी बार्सिलोना तो दे कैन ऑल्सो गो इनटू द सेमीफाइनल। Semi-finals. सेमीफाइनल्स तक बार्सिलोना का आई कैन सी। उसके ऊपर अभी के लिए मुश्किल मेरे है। लिए कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत टीम यंग है, बहुत टीम इनएक्सपीरियंस्ड है। एंड भाई सेमीफाइनल तक आई कैन सी बार्सिलोना गोइंग भाई, उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि बार्सिलोना जा पाएगी। अगर जाती है तो ऑब्वियसली मैं खुश होऊंगा, बट मतलब हम तीनों की टीम में से सबसे ज्यादा चांसेस मेरी टीम हुए। आपकी और रेशो भाई की रेशियो भाई तो भाई वो यूनाइटेड से बार्सिलोना से रियल में कहीं भी मैंने चले बार्सिलोना का तो ऑप्शन नहीं दिया था, फिर रियल मैड्रिड ही है। खैर भाई आज के लिए इतना ही भाई। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन 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 लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे भाई, जो लोग कह रहे हैं डिस्कस हो रहे हैं, द क्वेश्चन इज शुड सऊदी क्लब्स बी इंक्लूडेड इनटू यूएफए चैंपियंस लीग? आई थिंक भाई आपस आई थिंक ऐसा मत कर, आई थिंक टॉप टू टीम्स टॉप टू टीम्स अल हिलाल, अल नासिर, अल इत्तिहाद जिसमें बेंजेमा है, अब मैं आपको सारे बता रहा हूँ, ये सारी टीम्स है। इसके अलावा और भी टीम्स है जहाँ पे मारेस, फर्मीनो, ये सब टीम्स भी है। टॉप टू ओनली जैसे And- प्रीमियर लीग में देखो, प्रीमियर लीग में आई थिंक अभी तो पीएसजी में से टॉप 3 आ रहा है, पहले तो पीएसजी से भी टॉप 2 ही आते थे। आई मीन पीएसजी बोल रहा, सॉरी, लीग 1 से अभी ही टॉप 3 शुरू हुआ है इसी साल। लास्ट ईयर तो इस साल नहीं, टॉप 3 होता है हमेशा उसमें। नहीं आप देखिए ना, लीग 1 का दोस्त था, मैं चेक कर रहा था। बट League आई one- डोंट थिंक सो ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों भाई? वेट सऊदी का पर टीम इसमें है एएफसी। ये सी में ना, बट चैंपियंस लीग में लाइक यूरोप के साथ compete करना चाहिए उन्हें, लाइक नहीं। उनको सेम ग्रुप में होना चाहिए। बट बात Do you वही think है, कि अल नासिर का क्वेश्चन जो है उनका रियाल मैड्रिड के साथ, या अल नासिर का तो बात क्या होगा पता है, बात क्या होगा अगर, क्योंकि सऊदी कम्स अंडर एएफसी, अगर सऊदी के टॉप 2 टीम्स को यूसीएल में खेलने दिया तो फिर सब शुरू हो जाएंगे, हम मेरे भी टॉप टीम को चांस दो, अमेरिकन एमएलएस भी शुरू हो जाएगा, हमारे टॉप टीम को चांस दो, इंडिया भी शुरू हो जाएगा। मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा इंडिया के भी टॉप 1 टॉप 2 टीम को चांस दो, फिर सब बोलेंगे, फिर वो ग्रुप ऑफ 32 से ग्रुप ऑफ 64 करना पड़ जाएगा। तो एक काम कर लेना, क्वालिफाइंग में आ जाए। अगर क्वालिफाइंग में आ जाए, फिर अभी तो क्वालिफाइंग में भी नहीं खेल सकते ना वो, क्योंकि यूरोप के अंदर तो आता ही नहीं, वो मिडिल ईस्ट में आता है। हाँ, तो फिर यूएफए को ऐसा करना पड़ेगा कि यूएफए फिर यूरोपियन लीग से इंटरनेशनल लीग बन जाएगा, जब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लीग। ग्लोबल लीग। तो अगर यूएफए, ये आइडिया है, मैं तो बोलता बहुत बढ़िया आइडिया है। यूएफए फिर तो- अगर डिसाइड फिर तो करता इंडिया भी है, क्वालिफाई कर सकती है, इंडियन क्लब्स भी कर सकते हैं अगर Yes, बोलोगे। भाई ओडिशा एफसी है, बैंगलोर एफसी है, मुंबई सिटी एफसी है, अभी बट पंजाब अभी के लिए उनका भी है। अभी, बट उनका हाल जो है ये फिर उन जैसी टीम से साथ ही होने वाला भाई, जैसे ये टीम का होता है यूनियन बर्लिन लेन, यूलियन बर्लिन, इनका जैसा हाल होने वाला उनका। बट जब जब तुम्हारा एम ही यूरोप का रहेगा तो आपको पता है ना, यूरोपा लीग भी सेकंड डिवीजन है, इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस लीग आती है। हाँ थर्ड है ना, हाँ थर्ड डिवीजन। खैर भाई, आज के लिए इतना ही था भाई। पॉडकास्ट बहुत लंबा चौड़ा हो गया। भाई और कितनी चीजें पड़ी ना। लास्ट सेगमेंट, अरे मेरे को बोलने ही नहीं दिया। बत्रा भाई, आपका प्रेडिक्शन हु आर गोइंग टू बी फाइनलिस्ट 2023-2024 यूसीएल, किसके बीच में फाइनल होगा? सिटी बायर्न, सिटी वर्सेस बायरन। अगर पहले नहीं मिलते तो, पहले नहीं मिलते तो ओके, तो। बट यू वुड वांट सिटी वर्सेस बायरन, योर प्रेडिक्शन। ओके, रेशियो भाई आपका? रियाल मैड्रिड और रियल मैड्रिड और एएफसी एएफसी नहीं, मैं एएफसी बोल रहा हूँ, सॉरी। वो मैं सोच रहा हूँ यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर, मैं बोल रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर फाइनल गया ना, मैं भाई मैं चलो पीएसजी बोल रहा हूँ, मैं पीएसजी बोल रहा हूँ। पीएसजी
PSG भाई यूरोपा जा रहा है। क्या बोल रहे हो भाई? यूरोपा जा रहा है भाई। मैं PSG देखो मैं सिटी को नहीं देखना चाहता भाई फाइनल में, इसलिए मैं PSG बोल रहा हूँ। कोई और टीम बोल दो भाई, बार्सिलोना बोल दो। रियल मैड्रिड वर्सेस PSG। भाई PSG का भी एम भाई, जब एम ही है यूरोपा का तो कैसे जाओगे यूसीएल? मैं कह रहा हूँ ना भाई, मेरे को देखो सिटी को रखना नहीं, बार्सिलोना को मेरे को पर्सनली चांस नहीं लग रहे फाइनल तक पहुंचने वाले, तो भाई मैं कहता भाई हूँ PSG के भी चांस नहीं है, लेकिन PSG को रख देते हैं, ठीक है? नापोली नापोली भाई, नापोली का आपने इतना तारीफ किया यार, नापोली को नापोली रख नहीं दो। बोला भाई, बताओ भाई। नहीं एसी मिलान, नापोली, इनमें से किसी को नहीं बोला। AFC बोल रहा था मैं, AC मिलान, सॉरी AC मिलान और रियल मैड्रिड। भाई रियल मैड्रिड से AC मिलान से सीधा भाई PSG गिर गए भाई। रोगलाइंस आ रहे हैं तो भाई तू क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? मैं तो देख रहा हूँ ना, यूनाइटेड से बार्सिलोना, बार्सिलोना से रियल मैड्रिड। आप क्या पीते ज्यादा हो क्या? भाई अभी मैं बायस ड्यूटी के रियल मैड्रिड के लिए, तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा, बत्रा भाई का हो गया सिटी बायर्न, सिटी वाइन रेशो भाई का हो गया है रियल मैड्रिड वर्सेस PSG। नो AC मिलान AC मिलान। रियल मैड्रिड वर्सेस मिलान। हाँ। ओके लेट्स गो, नाइस। एंड फिनिक्स भाई आपका बता दो आप। मैं मेरा बोला है- तो बोलोगे ही, मैं इसका गेस बता दो। सिटी वर्सेस बार्सिलोना। सिटी बार्सिलोना, ओह भाई सिटी बार्सिलोना, आई वांट सिटी वर्सेस बार्सिलोना। मैं बत्रा भाई के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ एक बार, बार्सिलोना के फैंस नहीं सोचते कि वो फाइनल तक पहुंचे, ये सोच रहे हैं भाई। क्योंकि हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, इट इज ऑलवेज गुरवांश भाई एंड फिनिक्स वर्सेस रेशियो भाई। बट मैं एक बार चाहता हूँ रेशियो भाई एंड गुरवांश भाई वर्सेस फिनिक्स भाई। फिनिक्स भाई क्यों बोल रहा हूँ मैं खुद क्या मैं सोच, आई वांट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बार्सिलोना। चलो भाई लास्ट बता दो, एक बंदा जो, एक टीम जो जीतेगी। सिटी। रियल बायर्न। डन भाई चलो। बेटा बार्सिलोना के फैन हो के बायर्न को सपोर्ट कर। कि बायर्न ने हमें बहुत मारा है इसलिए। आज तक रात को नींद नहीं आती। जी भाई। जो डन सी भाई। बायर्न और बार्सिलोना का मैच हुआ था, उसके बाद से तो भाई बार्सिलोना वाले कहते भैया बहुत मारा। बायर्न इज द न्यू बार्सिलोना। वो नवाजुद्दीन का देखा है कि यहाँ से थप्पड़ पड़ा, यहाँ से थप्पड़ पड़ा, यहाँ से। और फिर वो बार्सिलोना ऐसे है भाई, ऐसे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करो। बायर्न इज द न्यू बार्सिलोना। बार्सिलोना अभी भी कह रही है भाई धक्का मार के कि चलो कोई प्रेडिक्शन तो कर रहा है कि हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे, चलो पहुंच ही जाते हैं। मैं कर रहा हूँ भाई, आई वांट सिटी वर्सेस बार्सिलोना। चलो भाई, आई थिंक UCL के मैचेस ट्राई करेंगे अगर वी कैन स्ट्रीम इट टुगेदर। अगर वीकेंड करेंगे सारे थर्सडे वेडनेसडे ना, वेडनेसडे और थर्सडे नाइट्स। थर्सडे। भाई देखो हम कोशिश करेंगे, सिर्फ हम देखो स्ट्रीम करें ना करें वो पक्का नहीं पता, लेकिन हम डिस्कॉर्ड में जो फोरकास्ट का डिस्कॉर्ड है उसमें हाँ। एवरीवन टैग करके, वो भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? उसमें एवरीवन टैग करके हम बोलेंगे कि हाँ वी आर वॉचिंग द मैच, और जिसको भी भाई वॉच पार्टी करनी है, जिसके पास एक्सेस नहीं है, नहीं पता कहाँ से देखना है, तो वो हमारे साथ आके वॉच पार्टी कर सकता है। वॉच अलोंग नहीं, वॉच पार्टी, क्योंकि शायद स्ट्रीम तो नहीं करे, तो अगर डिस्कॉर्ड पे देखेंगे भाई साहब, आप सब आके हमें देख सकते हो। एंड तीसरी बार बोलना पड़ रहा है कि दैट्स इट फॉर टुडे। भाई आज बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया। होप यू लाइक इट, जस्ट गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, भाई जो भी करना है कर ही देना। और भाई पूछ लेना भाई, क्वेश्चन पूछ लेना जो पूछने अकॉर्डिंग फुटबॉल क्या चीज है, प्रेडिक्शंस बताओ, प्रेडिक्शंस लाइक कीजिए और दबा के करो अपना भाई। प्रेडिक्शन कीजिए। फिनिक्स को अनफॉलो करो, बाकी हम दोनों को फॉलो, और भाई डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट में लिखा करो कि भाई क्या पसंद आया है, क्या पूछना है, कौन सा क्वेश्चन है। कमेंट में बताओ, अपना प्रेडिक्शंस दो, फाइनलिस्ट का प्रेडिक्शन दो, सब दो भाई। ठीक है भाई, चलो भाई, ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, वी अप्रिशिएट योर स्टे एट दिस पॉडकास्ट एंड वी विल कम बैक आफ्टर सॉरी बोलो क्या come back after, we will come back stronger with a much better podcast topic, and and we will make another football round of 16, Champions League round of 16. Make sure to like karo. on your demand Yes. only, okay? But thank you for watching, thank you for being here. I will see you soon, we all see you soon, bye bye.